आप देख रहे हैं इंडिया सकल न्यूज। सर्वप्रथम कुलदेवी महालक्ष्मी व अग्रसेन जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कार्यक्रम। अध्यक्ष नीता अग्रवाल PK ज्वेलर्स, स्वागत अध्यक्ष संगीता अग्रवाल शिव गलत, मुख्य कार्यक्रम संयोजिका रजनी अग्रवाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजिका मंजू गर्ग, मंडल अध्यक्ष सुनीता सिंघल, मंत्री प्राची बंसल, निर्देशिका ममता बिंदल, संरक्षिका रजनी बंसल, लक्ष्मी गुप्ता, पुष्पा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष ज्योति चौधरी आदि के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में आए हुए अतिथि का दुपट्टा उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया और उसके बाद हम सभी की जननी माता के सम्मान के रूप में वरिष्ठ माता का सम्मान किया गया, जिसकी संयोजिका सुनीता मित्तल, लक्ष्मी अग्रवाल, रेखा गर्ग, सुप्रिया अग्रवाल एवं कृति बिंदल रही। संयोजनाओं द्वारा वरिष्ठ माता को शॉल उड़ाकर, दुपट्टा उड़ाकर, स्मृति चिन्ह देकर और मिठाई देकर सम्मानित किया गया व सभी माता का आशीर्वाद लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अग्रसेन जी की आरती के साथ बालिकाओं ने शुरुआत की। द्वितीय कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा, जो कि 7 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों के द्वारा सर्कस दिखाया गया। तृतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम पद्मावती नाटकीय रूपांतरित रही। चतुर्थ कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न प्रदेशों पर आधारित पारंपरिक पोशाक को धारण कर व पारंपरिक नृत्य नाटकीय प्रस्तुति की। व सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कार्यक्रम 2 माह पहले कोलकाता में 9 अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल में प्रैक्टिस कर रही डॉक्टर की हत्या के रूपांतरित नाटकीय प्रस्तुति मंडल की बालिकाओं द्वारा की गई, जिसका कि बैठे हुए सभी मंचासीन अतिथियों व वह उपस्थित सभी महिलाओं और पुरुषों ने बच्चियों का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। मंच संचालन समिति की मंत्री प्राची बंसल द्वारा किया गया। सभी कार्यक्रम की तैयारी क्रिएटिव डांस अकेडमी रोहित की टीम द्वारा कराई गई। मथुरा से योगेश की रिपोर्ट। श्री अग्रसेन मानव सेवा मंडल महिला प्रकोष्ठ द्वारा हम लोग 37वां विशाल महिला सम्मेलन बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम था। प्रथम दिवसीय कार्यक्रम में हमने डॉक्टरों का कैंप लगाया, जिसमें मथुरा के अधिक से अधिक सब वरिष्ठों ने उसमें सहभागिता करी। द्वितीय दिवस पर हमने गौ सेवा का कार्यक्रम किया, जिसमें महिलाओं ने सारी गायों को अपने हाथ से चारा, गुड़, चरी खिलाई। तृतीय दिवस के दिन आज हमारी प्रतियोगिताओं का आयोजन था दोपहर में, जिसमें हमारी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए रंग भरो, 10 वर्ष से 15 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए वेस्ट मटेरियल से आइटम बनाओ, 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए नवरात्रि थाल सजाओ और महिलाओं के लिए फलारी व्यंजन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे 150 से भी अधिक बच्चों ने उसमें भाग लिया। शाम को हमारा वरिष्ठ माता सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमारे कार्यक्रम किए गए, जिसमें हमारे अग्रसेन आरती की गई बच्चों द्वारा। उसके बाद हमारी रानी पद्मावती का एक्ट कराया गया। फिर कोलकाता कांड हम लोगों हमारे छोटे छोटे बच्चों द्वारा दिखाया गया कि जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आज हमारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं और वो कहाँ दरिंदगी का शिकार होके उनको अपनी ज़िंदगी से हार माननी पड़ती है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का कार्यक्रम बहुत ही सफलपूर्ण तरीके से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बोलो महाराजा अग्रसेन की जय। बोलो महाराजा अग्रसेन की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, अग्रसेन का नाम रहेगा। श्री अग्रसेन मानव सेवा मंडल द्वारा जो विशाल महिला सम्मेलन किया गया है, उसमें हमारे अग्र समाज के बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए गए, जिसमें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रोग्राम किया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं सारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके जो आज प्रस्तुति दिए हैं वो बहुत शानदार हैं। उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं बार बार उनकी प्रशंसा करता हूं और भारतीय संस्कृति जो है हमारी लुप्त होती जा रही है, उसको यहाँ लोगों ने जागरूक करने के लिए क्या है, तो उसको क्या करें? नहीं, भारतीय संस्कृति तो लुप्त हो ही रही है और हमारा समाज उसको दोबारा से जागृत करने की कोशिश कर रहा है। हमारे समाज में भी वेस्टर्न जो है पद्धति घुस गई है। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है, वो अपनी पद्धति में लौटने लगे हैं और उसके लिए एक अच्छा प्रयास इनके द्वारा किया गया है। मैं इनके उस प्रयास की भी भरपूर प्रशंसा करता हूँ। बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं और भी बढ़िया कार्यक्रम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज को जागृत करने का काम किया है और करते रहना चाहिए। इसके लिए मैं बार बार इनको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। आज बच्चों ने
हाँ, धन्यवाद। आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि लड़कियों के लिए सुरक्षा और बढ़नी चाहिए, और ख़ास तौर से अगर वर्किंग वुमेन हैं और कहीं पर हॉस्पिटल में वर्क करती हैं, वो बच्चे इतनी मुश्किल से पढ़ाई करते हो, इतनी मुश्किल से डॉक्टर बनते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर गवर्नमेंट इस चीज़ पर ध्यान दे कि उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट उनके लिए सेफ्टी हो, ताकि वो आराम से पढ़ सकें। अब बच्ची पढ़ तो गई, अब जॉब करने कैसे जाएगी अगर इस तरीके से कांड होंगे तो? धन्यवाद। तो क्या क्या लगता है आपको कि जैसे सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बात कर रही है और यहाँ एक तरफ ये देखने को मिल रहा है, इसमें क्या करेंगे? ये सरकार इस तरफ काम कर रही है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, ये समाज का भी काम है, क्योंकि बच्चे तो हमारे समाज से ही हैं जो ये सब काम करते हैं। तो समाज को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बच्चों पर ऐसी शिक्षा दे उनको कि वो इस तरीके का काम ना करें। माँ बाप अपने बच्चों को दूसरी जगह भेजते हैं, किसी न किसी को तो भरोसे भेजते हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके से शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी? हाँ, सही बात है। इस तरीके से बहुत मुश्किल होगा उनके ऊपर भरोसा, इस चीज़ पर भरोसा करना कि बाहर हमारा बच्चा सुरक्षित होगा। तो इस चीज़ के ऊपर मैं तो यही कहूँगी कि इस चीज़ से हमें डरना नहीं है, बच्चों को फिर भी स्टिल पढ़ाना है और उनको आगे भेजना है।